आज मैं वो प्रसंग करूंगी कि अत्रि मुनि जी से प्रभु श्री राम जी मिल करके सरभंग ऋषि के आश्रम में जाते हैं। तो पहले प्रभु श्री राम जी की और हनुमान जी को स्मरण कर ले। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिए मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महूँ आयहूँ पवन कुमार। जय श्री सीता राम जी हरि, जय प्रभु दीन दयाल हरि। निश्चर ही न करऊँ मही, भुज उठाई पन कीन्ह। सकल मुनीन्ह के आश्रम ही, जाई जाई सुख दीन। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु श्री राम जी अपना भुजा उठा करके कहा मुनियों जी से कि आप सब अब निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि मैं अब वन के लिए वही काम करने के लिए आया हूँ जो कि आप सब वर्षों से इंतजार कर रहे हूँ। मैं अपने दोनों भुजा उठा करके कहता हूँ कि ये वन जो है, ये पृथ्वी जो है, निश्चर से मैं हीन कर दूंगा। एक निश्चर यहाँ पर मैं धरती पर नहीं रहने दूंगा। सारे के सारे निश्चर को मैं मार कर धर्म का स्थापना करूंगा। यह जब बात कहते हैं प्रभु श्री राम जी, तो मुनि सरभंग मुनि और मुनि थे, सब मुनियों लोग के मन में बहुत खुशी होती है, आनंद होता है। कहते हैं प्रभु श्री राम जी कि अब आप सब निश्चिंत हो जाइए, अब डरिए मत, डरने की कोई ज़रूरत है नहीं, मैं अब आ गया हूँ। यह बात सुन करके लगता है मुनि जी लोग के कि कितना असरफी मणि धन दौलत उन लोगों को मिल गया है। प्रभु श्री राम जी के ये कोमल वाणी सुन करके अपने हृदय में लोग को गद गद हो गए। ये वाणी सुन करके कहते हैं धन्य है प्रभु श्री राम जी, धन्य है। ऐसा कोमल बात कहने वाला कोई न था कि मैं राक्षसों से धरती से विहीन कर दूंगा। ये वाक्य सुनने के लिए हम लोग वर्षों से तपस्या कर रहे थे। जब बहुत सारे ढेर देखे प्रभु श्री राम जी, तब उन्होंने मुनि से पूछा कि ये कैसा ढेर है, पहाड़ों जैसा लगा हुआ है। तो नेत्र में जल भरते हुए सरभंग ऋषि जी बोले कि हे प्रभु, आप तो खुद ही अंतर्यामी हैं, आप जानबूझ करके जब पूछ ही रहे हैं तो मैं बता ही देता हूँ। इस सब निशाचर मुनियों लोगों को खा खा करके हड्डी सब फेंक दिए हैं। वही हड्डी जो है पहाड़ों जैसा इकट्ठा हो गया है। जब यह बात सुनते हैं प्रभु श्री राम जी, तो उनके नील कमल नयनों में आंसू बहने लगता है। उन्हें बहुत आत्मा में कष्ट होता है कि मेरे लिए सारे मुनि लोग तपस्या कर रहे थे,
और निशाचर इन लोगों को क्या क्या दुर्गति किए हैं। प्रभु श्री राम जी बहुत दुखी होते हैं, इतना दुखी होते हैं कि जैसे कि मनुष्य के पास बहुत सारे धन होता है, लेकिन इतना कृपण होता है, इतना उसके पास धन होते हुए मलेच्छ जैसा होता है कि धन खर्च करने में उसे बहुत संकट लगता है कि धन मेरा जो है खर्च हो जाएगा तो इतना कम हो जाएगा, ये सब हो रहा है, बेकार का काम है। इस तरह की जो मनुष्य सोच करते हैं वो रौ रौ नरक में जाते हैं। जब उनकी मृत्यु आती है, यमराज को देखते हैं तो अपना सब सीन देख के डरते हैं, सोचने लगते हैं, क्योंकि बोलने की शक्ति तो रहती है नहीं। हाथ पैर कभी हिल गया तो हिल गया, जबान तो रुक जाती है, कंठ रुंध जाता है, आँखों से सारा दृश्य अब दिखने लगते हैं। तब उन्हें ज्ञान होने लगता है कि वो इतना सालों तक मैंने रहा, सबको किया, बहुत कुछ किया, आज मुझे यमराज दंड देने के लिए आ गए। अब मैं संसार छोड़कर चला जाऊंगा। सब धन मैंने मर मर करके कमाया, यत्न करके रखा, लेकिन आज किस काम के, मेरे लिए तो कोई उपयोग नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं कर पाया। दान तीर्थ जप व्रत धर्म कुछ नहीं किया, जिंदगी भर उसे संयोग से रखता चला गया। आज मैं मृत्यु को प्राप्त होने जा रहा हूँ, सारा धन छोड़कर चला जाऊंगा, दूसरा उसका उपयोग करेगा, मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो वही मिलेगा जो मैंने अच्छा बुरा कमाया है, नेकी और बदी, यही तो मेरे हाथ लगा है। तो मैंने नेकी तो कभी किया ही नहीं, हमेशा जब तक से रहे पृथ्वी पर तो धन को इकट्ठा ही करते रहे। हमने कुछ समझा ही नहीं कि ब्राह्मण को दान करना जरूरी होता है, तीर्थ करना जरूरी होता है, भोजन कराना जरूरी होता है, पानी पिलाना जरूरी होता है। ये सब चीज़ अगर सुनते तो हम बकवास समझकर त्याग कर वहाँ से चल देते थे, जो कि आज जो हम सुनते आ रहे थे वही काम आने वाला है। ये धन जो हमने सच कर रखा है, आज सब छोड़कर चला जाना है। अब मुझे न जाने कितना प्रताड़ित होना पड़ेगा। हम चित्रगुप्त के यहाँ जाकर अगर पूछेंगे कि तुम इतना दिन तक मृतलोक में रहे, क्या क्या किए हो, मैं उनके पास जवाब देने के लिए नहीं रह गया हूँ। क्या जवाब दूंगा? मेरे पास तो कोई जवाब है नहीं। उसी तरह मुनि लोग कहते हैं कि हे प्रभु, आपको नाम लेने के लिए हम लोग एकांत जंगल में आए, माया जंजाल को छोड़ा कर कि माया बहुत दुख देगी, अगर माया में रहेंगे तो आपकी भजन नहीं कर पाएंगे, प्रभु का भजन नहीं हो पाएगा। एकांत में रहेंगे तो भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। लेकिन क्या सोच करके हम अपने लोग आए या क्या अपने साथ निशाचरों ने कर दिया, इसका दुख हम लोगों अपने लोगों को हमेशा प्रतिदिन डर बना रहता है कि कब निशाचर आ जाए या किसको खा जाए। हे प्रभु श्री राम जी, आपको हम लोग राह खोजते खोजते इस उम्र बीत गई, कितने लोगों को राक्षसों ने संहार कर दिए खा करके। देख रहे हैं आप, पहाड़ों जैसे हड्डियों का ढेर लगा हुआ है, कितने मुनियों को खाए हैं निशाचर। जप तप धर्म कुछ नहीं करने देते हैं, होम वगैरह कुछ नहीं कर देते हैं। हे प्रभु श्री राम जी, हम लोग बहुत दुखी हैं,
अब आप ही की बस की बात है कि हम अपने लोगों को दुख से आप दूर करेंगे। बहुत मन लगाकर प्रभु श्री राम जी मुनि जी की बात सुनते हैं। उन्हें सुनते हैं तो बहुत कष्ट होता है कि मेरा रहते हुए मुनि लोगों को कितना कष्ट उठाना पड़ा, कितना ये लोग कष्ट झेले हैं। जितना कहेंगे उतना कम है। तो बताइए, घर पर थोड़ा कष्ट होता है, हम अपने लोग परेशान हो जाते हैं। मुनि लोग भी जंगल में कितना तप किए हैं, कितना कष्ट सहे हैं प्रभु श्री राम जी को पाने के लिए। हम प्रभु श्री राम जी को प्रसन्न करने के लिए घर में रह कर भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम जंगल में जाएंगे तभी हम प्रभु श्री राम जी को प्रसन्न कर सकते हैं। घर में रहकर भी हम प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तब तो। बहुत सारे काम हम कर लेंगे, लेकिन उनकी भक्ति करने के लिए, पूजा करने के लिए मेरे पास फुर्सत ही नहीं रहेगी। बहुत सारे काम करने के लिए पैसा हो जाएगा, यहाँ तक कि नहीं रहेगा तो कर्ज ले करके हमें काम करना पड़ेगा, वो संतोष हो जाएगा। लेकिन अभी तीर्थ वगैरह करना पड़े, किसी को दान देना पड़े, कुछ धर्म युक्त करना पड़े, तो उसके लिए पैसा ही नहीं रहेगा। तो आप सब यही जरा सोच करके गंभीरता से बताइए कि अपने लोगों को यह अभागा नहीं है तो क्या है, ये दुर्बुद्धि नहीं है तो क्या है। अब कब हम लोग करेंगे दान पुण्य, जग उपनेत धर्म कब करेंगे? अब का इस करने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अब तो जरूरी नहीं है कि फिर मनुष्य के हमें जन्म मिलेगा। ऐसा कम से कम भगवान 2 रोटी खाने के लिए भोजन तो दिए हैं, पीने के लिए पानी दिए हैं, सोच विचार करने के लिए दिल दिमाग दिए हैं, रहने के लिए छत भी दिए हैं। जब सब कुछ उपलब्ध है और सब कुछ रहते हुए अपने काम करने के लिए सब कुछ हो जाता है, लेकिन प्रभु श्री राम जी के करने के लिए न तो शरीर से मेरे पास फुर्सत है और न धन से मेरे पास धन है, तो कुछ ही नहीं है। तो बताइए, हम ही न प्रताड़ित किए जाएंगे, हम ही न कष्ट भोगेंगे। कौन कष्ट भोगेगा? और जो करेगा, जिसका जितना ही हो सके उतना ही कर रहा है, तो सुखी रहेगा। मैं इसी पर एक कथा याद आ गया कि ओबरा शहर है, बिहार, कहाँ पे पड़ता है मुझे मालूम नहीं है, बिहार में है कि यूपी में है। मेरे बड़े भैया सर्विस करते थे, वहीं पर मेरी माताजी रहा करती थी। माताजी रोज देखती थी कि एक भिक्षुक थे, प्रतिदिन भिक्षा मांगते थे, और उसी भिक्षा में से फिर दूसरों के भूखे मनुष्य के भोजन करा देते थे। आधा भिक्षा दे देते थे, आधा खाने भर के लिए अपने को रख लेते थे। प्रतिदिन उसका काम यही था। माँ के पास वो रोज आता था भिक्षा मांगने के लिए, तो कभी माँ उसे भोजन करा देती थी, भिक्षा भी दे देती थी। एक दिन मेरी माँ ने पूछ लिया कि हे बाबा, आप सारा दिन भिक्षा मांगते हैं, आप फिर आप दे देते हैं दूसरे के, केवल आप फिर प्रतिदिन मांगते हैं। कहते हैं कि हाँ बेटी, क्या करूं, मैं कब धनवान होऊंगा कि दूसरों को उपकार करूंगा, दूसरों को देने योग्य होऊंगा। मैं इतना तो अच्छा कर्म भगवान के घर में नहीं किया है कि मैं धनवान होकर के दूसरों को देने योग्य होऊंगा। तो मैं भिक्षा मांगता हूँ, अब भिक्षे ही में से अपने खाने भर के रख करके मैं और सब दे देता हूँ। मेरा ये सोच कर दे देता हूँ कि मेरा बिगड़ा हुआ कुछ तो बनेगा। पूर्व जन्म में कहाँ से मुझसे चूक हो गई
कि मनुष्य के जन्म पाते हुए मैं भिखमंगा बन गया, भिक्षुक बन गया, भिक्षा मांग रहा हूँ अपने पेट पालन करने के लिए, तन को ढकने के लिए। अब भी मेरे पास कुछ है नहीं, कहाँ से चूक हो जाऊंगी। अब मैं फिर जो ये मनुष्य का तन मिल रहा है वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि अच्छा कर्म तो हम कर रहे हैं नहीं। अब मनुष्य ही एक ऐसा चीज़ है कि जो चाहे सो कर पाएगा, जानवर तो नहीं कर पाएगा, चिड़िया चुरुंग तो नहीं करेगा। मनुष्य ऐसा चीज़ है कि जो चाहे सो करेगा, उसके मन के ऊपर है। तो हे बेटी, मैं इसी में से प्रतिदिन अपने खाने भर के रख करके दान दे देता हूँ और मांगता फिरता हूँ। मेरी माँ जब वो भिक्षु का बात सुनी तो उसे बहुत ज्ञान हुआ। कुछ कपड़े दी पहनने के लिए, कही कि हे बाबा, मेरे यहाँ दोनों टाइम आप भोजन करने के लिए आना, आपको मैं जितना दिन यहाँ पर रहा करूँगी उतना दिन भोजन कराऊँगी, अब भिक्षा भी आपको दूँगी। तो उसी को कहते हैं कि भिखिए में भीख देली, तीनों लोग जीत लेली। ये भोजपुरी में कहते हैं कि बहुत हम बुजुर्ग मनुष्य के कहते हुए हमने सुना है कि भिखिए में भीख देली, तीनों लोग जीत लेनी। तो तीनों लोग वही मनुष्य जीतेगा जिस बात को समझता है, जिसके अंदर श्रद्धा है, भाव भक्ति है, वही जीतेगा, सब नहीं जीतेगा। बहुत पास आदमी के पास धन है लेकिन मर जाता है, इसी तरह रखते रखते धन को संजो कर रखता है, अब मर जाता है और कष्ट सहता रहता है, ऊपर जाकर पछताता है कि मैं कुछ किया ही नहीं, आज इतना मैं कष्ट भोग रहा हूँ। इसलिए मैं सबसे कहा करती हूँ कि जो भी, ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास बहुत सारे धन होगा तभी मैं करूँगा, नहीं, जितना ही है उतना ही कीजिए, थोड़ा है तो थोड़े ही दीजिए लेकिन दीजिए। ये तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कब ज़्यादा धन होगा कब तक से आप जिंदा रहेंगे, ये बात को तो कोई गारंटी है नहीं। कब प्राण पखेरु हो जाएगा तब तो आप यही सोचते रह जाएंगे, कभी आप धर्म न कर पाएंगे, न दान कर पाएंगे, न पुण्य कर पाएंगे, तो आपके सुख संतति कहाँ से मिलेगा? आप पर भगवान की असीम कृपा कैसे बरसेगी? आप दूसरों के भलाई करेंगे, दूसरों को उपकार करेंगे, भूखे के भोजन कराएंगे, नंगे को वस्त्र पहनाएंगे, तब आप पर भगवान की असीम कृपा बरसेगी, वरना नहीं बरसेगी। भगवान उसी पर दया करते हैं जो दूसरे पर दया करता है, उसी पर खुश होते हैं जो दुखी है उसका आँस पोंछता है, उसकी दुखी में अपने स्वयं दुखी हो जाता है, उसी पर भगवान का असीम कृपा होता है और उसी को सब देते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास सद्बुद्धि भी है, ये सब करने का मन कर रहा है, तो ये समझ लीजिए कि पूर्व जन्म में आप बहुत अच्छा कर्म किए हैं कि इस तरह के आपके पास बुद्धि बनी हुई है कि हम तीर्थ करें, दान करें, भंडारा करवाएं, व्रत करें, सब कुछ करें। ये मान लीजिए कि भगवान की बहुत असीम कृपा है, वही बुद्धि विवेक दिए हैं ऐसा करने के लिए। तो आपका पूर्व जन्म का कोई पुण्य इकट्ठा हुआ है कि ऐसे सद्बुद्धि बनी हुई है, करने को मन कर रहा है, आप कर रहे हैं, तो भगवान का आप बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, मेरी इसी तरह आप बुद्धि बनाए रखिए कि मैं हमेशा दूसरों को उपकार करूं, दूसरों को उपकार करूं। आप यदि हमेशा दूसरों को उपकार करेंगे ना, तो आपको अन्याय से ही उपकार करने वाला उस आदमी, ये ज़रूरी नहीं है कि जिसको आप कर रहे हैं वही करेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो नहीं करेगा, लेकिन उसके बदले में आपको अन्य कोई
ज़रूर करेगा, दूसरा ज़रूर अन्याय से ही खड़ा हो जाएगा आपको हर चीज़ करने के लिए, जो कि आपको कुछ लगता है नहीं। आपको न तो रिश्तेदार रहेगा, न नाता गोता में कुछ रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, वो परदेसी रहेगा, लेकिन आपके अपनों से अधिक देखभाल करने लगेगा। यही भगवान में की असीम कृपा होती है। प्रभु तो इतना दयालु हैं कि सभी पर दया करते हैं, लेकिन दया को पात्र तो होना चाहिए। दया का पात्र होंगे कोई हो तभी तो दया करेंगे। कोई बार बार कहेगा कि मैं कीचड़ में जाऊंगा तो कितना ऊपर करेंगे, बताइए आप। कीचड़ में जब वो जाना ही चाहता है तब जाए, और नहीं जो असमर्थ है, अच्छा कर्म करना चाहता है, तो भगवान उस पर अवश्य असीम कृपा करेंगे। वो तो इतना दयालु है कि आप मन में ये सोचते हैं कि ये हम काम करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, हमसे तो होगा नहीं, लेकिन होगा नहीं, अंदर आपका भावना बना हुआ है करने के लिए, भगवान अपने रजिस्टर में लिख लेते हैं। और आपको उस जब समय आता है ना तो काम अवश्य ही कर देते हैं। ये मेरी बात सत्य है, अटल है, ये आप सब मान कर चलिए, ऐसा करके देखिए, अगर ना हो जाए तो कहना। मैं सत्य कह रही हूँ कि आप सोचिए भक्ति भाव से, भगवान के पास जाकर कहिए, किसी से मत कहिए, वो भगवान आपका बात रख लेंगे। और समय जब आएगा ना तो आप समझेंगे नहीं कि कैसे हो रहा है। मैं तो सोच रही थी, मन था, लेकिन ये नहीं सोच रही थी कि हो जाएगा मेरा काम, और कर देंगे प्रभु श्री राम जी। ये इतना दयालु हैं। वो कहते हैं कि भक्त मेरे ऊपर आश्रित हो, जो मेरे ऊपर आश्रित हो जाता है, तो जैसे कि माता कहीं पर रहती है लेकिन ध्यान अपने बालक पर रहता है, माता का सुलाई होती है अपने शिशु बालक को, सारा काम करती है, कहीं पर रहती है, लेकिन उसको 16 आना ध्यान अपने बालक पर रहता है कि कैसा होगा। उसी तरह जो भक्त मेरे आश्रित हो जाता है, मैं उसको उसी तरह एक बालक की तरह, जैसे माता अपने बालक की रक्षा करती है, मैं रक्षा करता हूँ। तो ये बात सत्य है, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि जो जो हमने सोचा था वो प्रभु ने कराया, तो वैसे प्रभु को हम कैसे भूल जाएं। तो प्रभु की असीम कृपा आप सब चाहते हैं तो असीम कृपा, दूसरों को उपकार कीजिए, दूसरे के दुख दर्द को समझिए, उसके दुख में दुखी होइए। देखिए प्रभु श्री राम जी की असीम कृपा आप पर कैसे बरसने लगती है। तो हम कथा को यहीं पर विराम करते हैं, शेष भाग अगले वीडियो में। आप सब मेरी कथा सुन करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, भूलिएगा मत, कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि आप सबका लाइक सब्सक्राइब मेरा हिम्मत देता है। मेरा इतना अच्छा लगता है कि मन होता है कि और अच्छा से अच्छा मैं कथा डालूं, इसलिए आप सब लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। शेष भाग अगले वीडियो में।